पर अभी मैं बात करूँ तो करंट सिचुएशन क्या है इंडस्ट्री में, लाइक जैसे कि चैट जीपीटी आ गई है, तो वहाँ भी इंडस्ट्री में होता है कि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं कोड। आप अभी भी ऐसे करते हो? बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज को मैं अपना आइडल मानते आ रहा हूँ। तो कि अंडरडॉग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या फिर जो टीचर्स के आगे पीछे करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? वही सोचा नहीं था कि कॉलेज के मेरी जूनियर्स इतने अच्छे अच्छे चीजें करेंगे। जैसे कि हमारा पॉडकास्ट वन हमने लावेस के साथ लॉन्च किया था, और आप लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने उस पर अच्छे अच्छे कमेंट किए, सभी को वीडियो अच्छा लगा, और आप लोग सेकंड पार्ट का वेट कर रहे होगे। तो हम लोग ये सेकंड पार्ट भी लेके आए, जिसमें हम लोग बात करेंगे अभी इंडस्ट्री का करेंट सिनेरियो क्या है, चैट जीपीटी का क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्रोडक्टिविटी में बढ़ाने के लिए, फिर इसके बाद फ्यूचर में हमें कैसे ग्रोथ हासिल करना है, इन सारी चीजों पे। और अगर कोई भी फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट देख रहा है तो उनके लिए रोड मैप क्या होगी, तो इन सारी चीजों पे हम लोग डिस्कशन किए। तो ये पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। तो आपने डीएसए तो अच्छे से किया, लेकिन हम लोग को प्लेसमेंट के लिए प्रोजेक्ट भी चाहिए होता है, डेवलपमेंट भी चाहिए होता है, तो उसके लिए आपने क्या किया? तो देखो कैसा है ना, मतलब अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फर्स्ट ईयर के बंदे हो, 2-3 साल है आपके पास, तो मैं बोलूंगा डेव और डीएसए दोनों करो। दोनों में इक्वली फोकस करो, दोनों में अच्छा करो। और मतलब 2 साल है तो भी मतलब मैं बोल सकता हूँ डेव भी करो, डीएसए भी करो। और अगर मतलब एक ही साल है या मतलब थर्ड ईयर में आके आप अगर करने का सोच रहे हो, तो मैं मतलब डेवलपमेंट कैसा ना, डेवलपमेंट को टाइम जाता है। और मतलब डीएसओ में टाइम है, तो डीएसओ का कैसा है कि कंपनी वाले कोडिंग क्वेश्चन लेंगे, तो वो आपको करना ही पड़ेगा। अब आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके अलावा, कि मतलब इंटरव्यू में भी कोडिंग क्वेश्चन पूछ लेंगे, और टेस्ट में तो रहते ही है कोडिंग क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व नहीं करोगे तो आगे में आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो वो अगर कोई बंदा थर्ड ईयर में है, तो उसको मैं बोलूंगा कि मेनली फोकस मतलब कोडिंग पे, डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अपना फोकस करो। और अगर टाइम मिले उसको, तो कुछ ना कुछ छोटा सा 2-3 प्रोजेक्ट मतलब अच्छे से करके रेज्यूमे डाल दो। और मतलब ऐसा करो प्रोजेक्ट कि मतलब पूरा ऊपर से नीचे पूरा प्रोजेक्ट से अंदर से बाहर आपको पता हो, कि मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछे, उस पर काउंटर क्वेश्चन पूछे तो आपको आंसर देते आना चाहिए। बस इतना डेवलपमेंट भी कर लोगे तो भी मतलब कॉलेज की प्लेसमेंट के हिसाब से तो निकल जाएगा ऐसा। तो मेरे केस में कैसा था कि मैं कोडिंग करता था जावा में, तो फिर मैं जब सोचा कि डेवलपमेंट करूँ, तो फिर देखा कि अगर मुझे वेब डेवलप करना है तो मुझे कुछ अलग अलग फिर रिएक्ट या जावास्क्रिप्ट के कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, या कुछ और सीखना पड़ेगा। तो फिर उतना टाइम था नहीं, तो मैं सोचा कि जावा से ही अगर मैं डेवलपमेंट करूँ तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो फिर मैंने रिसर्च किया, फिर पता चला एंड्रॉइड डेवलपमेंट में बस जावा लगता है और एक्सएमएल थोड़ा आना चाहिए। तो वही फिर एंड्रॉइड उठाया जब थर्ड ईयर खत्म हुआ और छुट्टी था ना वो ना, तो उसमें एंड्रॉइड के 2-3 प्रोजेक्ट कर डाले और वही रिज्यूम में डाल दिए। तो फिर बट वही प्रोजेक्ट्स इंटरव्यूज में पूछते थे तो बता देते था, तो अच्छे से निकल गए सब चीजें। और अभी मैं बात करूँ तो करंट सिचुएशन क्या है इंडस्ट्री में, लाइक किसकी डिमांड है, कौन सी टेक की ज्यादा डिमांड है? अभी ऐसा देखा जाए ना, तो जावास्क्रिप्ट तो टॉप पे है ही। हाँ। जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क हो गए, ये नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, नोड, ये तो अगर उसको आता रहेगा तो बहुत बढ़िया, फिर वो तो सीधा मतलब पैकेजेस की लाइन ही लग जाएगी उसको। तो अगर किसको वेब डेवलपमेंट चालू करना है, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि जावास्क्रिप्ट ये सब। मन स्टैक हाँ, बेसिकली। वन स्टैक, नीम स्टैक, ये जावास्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क्स है उसमें से कुछ भी उठा लो और चालू कर दो करना। तो मतलब ये तो पक्का है कि अगले 2-3 साल तक तो मतलब आपको ये तो चल ही रहा है। प्लस साथ में अभी डेटा वाली चीज, मतलब डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया। डेटा साइंस भी बहुत बड़ा हो रहा है। पहले कैसा था, सॉफ्टवेयर वाली चीजें थी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, यूआई यूएक्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड था। पर अभी कुछ 19 या लॉकडाउन के आसपास से ये डेटा वाला चीज भी बड़ा हो रहा है। तो अगर कोई जिसको अगर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये डेटा वाला पार्ट में भी जा सकता है। डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये सब चीज में। और ऐसा देखा जाए तो अभी एआई का बूम तो चल ही रहा है, सबको पता है। तो वो तो दिख ही रहा है अपने को कि वो फ्यूचर होने वाला है। तो कोई उसमें भी मतलब अभी तो हर मतलब ये मतलब टीयर 2 टीयर 3 जो अपने कॉलेजेस कंपनीज तो पक्का नहीं आएगी, और जो छोटे कंपनीज है वो भी ये सब पे ध्यान नहीं देंगे, पर जो बड़े फैंग कंपनीज है उनमें तो हर एक कंपनी में बड़े बड़े ये एमएल टीम्स है। तो वही पर उसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा, और एक्सपीरियंस के लिए पहले आपको घुसना पड़ेगा। हाँ वही मतलब वो एक बार अंदर घुस जाओ, आप इंडस्ट्री के अंदर घुस जाओ, फिर वो किधर से कैसा वो तो रास्ता बना ही देंगे। ऐसा है। तो वही, या तो वेब डेवलपमेंट सीखो अच्छे से, या तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखो अच्छे से।
और एक तो क्या है ना, मार्केट में अफवाह बहुत है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की ना लाइफ बहुत हेक्टिक है। लाइक सुबह उठो, ट्रेन की धक्के खाओ, फिर वहां जाओ, काम करो, आओ, बॉडी थक जाता है, खुद का पर्सनल मतलब और चीजें करने के लिए नहीं मिलता है। तो आपका पर्सनल लाइफ में कैसा है मतलब ये? नहीं नहीं, मेरे केस में तो पूरा अलग है। जो मेरी कंपनी है, मेरा वर्क कल्चर है, वो बहुत बहुत फ्लेक्सिबल है। हम्म। तो हम लोग का वर्क फ्रॉम होम रहता है पूरा। हम्म। तो हमें मतलब पूरा फ्लेक्सिबिलिटी की हम कभी भी काम कर सकते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ 8 से 5, 8 से 4 ये भी काम कर सकता हूँ, मैं 11 से 7 भी काम कर सकता हूँ। हम्म। मतलब मेरे ऊपर, मैं चाहिए तो 1-2 बजे मतलब काम चालू करके मतलब 6-7 बजे तक वही मतलब जो पर्टिकुलर टास्क आज के दिन में करना है वो कैसे तो मुझे खत्म करना है, और मेरे वजह से किसी और का काम ना आ जाए, मुझे ये ध्यान देना है कि समझो आप मतलब क्यों हुए हो और आप रुके हो कि जब मेरा खत्म हो तो आप चालू हाँ करो। हाँ। तो उसके हिसाब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपना पहले टास्क खत्म करूँ फिर अपने पर्सनल काम करूँ। ऐसा है। पर मतलब है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो है कि मतलब मैं अपने हिसाब से मतलब काम कर सकता हूँ, और टिक तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो मजा आता है क्योंकि देखो जो भी कंपनी में मुझे मेंटर्स मिले हैं, सीनियर्स है जो पहले से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। ऐसा लगता है कि मतलब हम 4-5 लोग कॉलेज के मतलब मिलके कुछ तो फाइनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऐसा वाला मतलब एनवायरनमेंट है वहाँ पे। और जो भी हमारे मैनेजर्स भी है वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है। तो ऐसा कुछ बात नहीं कि हेक्टिक होता है और ऐसा। तो और इसमें मुझे जानने का था कि एक्चुअल प्रोजेक्ट जो मतलब जो होती है ना इंडस्ट्री में, हाँ। और हम लोग जो कॉलेज में करते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस होता है? अरे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। अभी जब असली वाले प्रोजेक्ट में काम करना तब समझा, बाप रे ये सब चीजें भी होती है इतनी। पहले जब स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट में डाला ना, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि ये सब भी होता है। हमें क्या लगता था हम प्रोजेक्ट किए, होस्ट किए, हो गया, बस इतना ही रहता है, कुछ हम्म। पीछे से ऐड कर दिए, प्रोजेक्ट में हो गया। फिर अभी आया तब पता चला कि मतलब जो अपन ब्रांचेस भी बनाते हैं गिट पे, उसके भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स रहते हैं कि वो फॉलो करते रहना पड़ते हैं। प्लस अभी प्रोजेक्ट बनाया तो उसको पहले डॉकर में कंटेनर बनेगा, फिर एडब्ल्यूएस पे होस्ट होगा, अच्छा। ये सब चीजें हो गया। फिर कोड कैसे लिखते हैं, अभी एक ही कोई पर्टिकुलर टास्क कर रहे हैं उसको 10 अलग अलग तरीके। तो मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से ऑप्टिमाइज रहेगा तो वो तो चलो, वो तो डेवलपर्स कर ही लेंगे, पर वो लिखने का तरीका रहता है कैसे हम एक पर्टिकुलर कोड लिखते हैं। मेरा तो जब कोड रिव्यू होता है, बहुत मेरे सीनियर मतलब बहुत सारे मतलब बताते कि ये चीज ऐसे करनी चाहिए, वो चीज हाँ। ऐसे करनी चाहिए, पता नहीं रहता था इसलिए। तो जैसे कि चैट जीपीटी आ गई है, तो वहां भी इंडस्ट्री में होता है कि लोग कॉपी पेस्ट करते हैं कोड? ऑफ कोर्स देखो, कोई भी चीज अगर आपकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर रहे वाली रहेगी तो लोग यूज उसे करेंगे भी, ये तो फिक्स है। पर कैसा है ना, सीधा कोई मतलब अगर आपको प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं है, कोडिंग फंडामेंटल्स का नॉलेज नहीं है, और चैट जीपीटी से सीधा कोड ले रहे हो और उठा उठा के डालने का ट्राई करो, तो वो तो पक्का वर्क नहीं करेगा। पर अगर आपको प्रोजेक्ट का पूरा नॉलेज है, आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहते हो, कोडिंग फंडामेंटल्स सबके क्लियर है, तो फिर वही चैट जीपीटी को बताओ मेरे को ये कोड चाहिए और दे दो। फॉर एग्जाम्पल समझ लो आपको C++ में, C++ आपको आती है पूरी अच्छे से, और आपको कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें पैलिंड्रोम है कि नहीं चेक करना है। तो अभी दो तरीका है, या तो आप पूरा कोड लिख दो, उसमें मतलब वही टाइम जाएगा उसमें, 5 5 मिनट चला जाएगा समझो। तो वही चीज आप चैट जीपीटी बोल सकते हो कि गिव मी अ कोड इन ऑफ पैलिंड्रोम इन C++, तो सीधा वो कोड उठाओ और फिट कर दो आपके कोड। हाँ। तो आपका टाइम बच गया। ऐसा तो नहीं आपको पैलिंड्रोम आता नहीं था इसलिए हाँ। आपने किया, आपको आता था, बस आप अपना टाइम बचाने के लिए, बचाने। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए आपने किया। तो वैसा ही है। और आप अभी भी डीएसए करते हो? अभी तो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि जब से ये प्रोजेक्ट में काम किया है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी नई नई चीजें सीखनी पड़ रही है, और बहुत नई नई चीजें सीखने मिलती भी है सामने से रोज। तो फिर उसी में टाइम चला जाता है एक तो, और ग्रोथ भी हो ही रही है उस तरीके से, तो अभी तो फिलहाल होल्ड पे डीएस है। अच्छा। और आपका अल्टीमेट ड्रीम क्या है? लाइक आप कैसा रहना चाहते हो? मतलब खुद को, हर किसी का होता है ना अपना ये। देखो, ड्रीम तो बहुत सिंपल है कि अभी तक माँ बाप ने अपने लिए इतना किया, मतलब मैं जब अपने पापा या मम्मी का स्ट्रगल देखता हूँ ना कि उनके पास कुछ था भी नहीं तो भी वो अपने लिए करते थे, खुद खुद कुछ मतलब आधी रोटी भी नहीं खाएंगे पर हमको पूरी हाँ। रोटी खिलाते थे। तो वही मतलब सपना तो यही है कि बस उनको एक अच्छा घर ले लूँ, मतलब उनकी लाइफ बेटर कर दूँ, जो जो उन्होंने मतलब मेरे लिए किया है वो उनको रिटर्न में फिर से कर दूँ। हम्म। तो वही है कि उनके जो जो सपने हैं ना, जो वो नहीं कर पाए, वो मुझे पूरे करने हैं। हम्म। और अगले 5 ईयर के लिए आपका क्या प्लान है? मतलब कुछ करना चाहते हो वैसे? हाँ हाँ, मतलब तो इतना तो अभी पर्टिकुलर नहीं सोचा है, पर थोड़ा थोड़ा है, मतलब ब्लरी ब्लरी चीजें है दिमाग में।
अभी तो मतलब डेवलपमेंट में ये जो मतलब जो कर रहा हूँ मैं वो फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो वो बहुत प्रॉपर बनना है उसमें। थोड़ा सा अभी बहुत सारी कंपनीज में रेफरल लेके मतलब ट्राई कर रहा था, पर वो बात बन नहीं रही थी, तो वो बात क्यों नहीं बन रही थी, वो उस पर थोड़ा काम करके वही मैं मतलब अगले 5 साल में कोई तो एस्टेब्लिश कंपनी में अच्छे से हो, अच्छा पैकेज हो, सब अच्छा चलता हो, ऐसा चल रहा है मतलब। हम्म। और आपका कोई आइडल है जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो? कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई भी एक इंसान जिसको आप बहुत ज्यादा एडमायर करते हो? ऐसा तो मैं बचपन से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को मतलब मैं अपना आइडल मानते आ रहा हूँ। हम्म। तो मतलब जब हार्ड टाइम्स आते हैं उसमें कैसा है इंसान को स्ट्रांग रहना चाहिए, मैं वो उनसे सीखा। तो हम्म। वही जब भी हार्ड टाइम आता है मैं उनके बारे में ही सोचता हूँ, और फिर टाइम उनका नाम सुनते हैं मतलब बॉडी में एक अलग सा आता अलग है। से एनर्जी आ जैसे जाती है। अलग से जैसे अभी भी आए हैं हमारे हाँ अंदर। हाँ। और अगर कोई फर्स्ट ईयर का बंदा है या फिर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो अगर उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहिए, या फिर अगर अभी आप फर्स्ट ईयर में होते तो आप क्या कर रहे होते हैं? फर्स्ट ईयर में है अभी इंजीनियरिंग में आया तो थोड़े मजे तो कर लो अभी। हम्म। पर साथ ही साथ मतलब ये भी ध्यान दो कि आपको करना क्या है, इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों लिए हो आप, आपका पैशन क्या है वो पहले पता करो। अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब समझ लो मैकेनिकल वाले बंदे तो उनको डिजाइनिंग में, कैड डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट रहेगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो वही उनको कोर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क इंजीनियरिंग, सॉ आईटी कॉम से सब बंदे तो वही सॉफ्टवेयर। मतलब पता लगाओ कि आपको करना क्या है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही नहीं कि आपको क्या नहीं पता, हाँ। क्या नहीं आता ये भी नहीं पता, मतलब करना क्या है वो ही नहीं पता, वो तो फिर बहुत वो गंदी सिचुएशन हो जाती है। तो पहले पता करो क्या करना है, और फिर वही धीरे धीरे काम करना चालू करो उस पर, रुको मत बस। और कुछ चीजें मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है ना उन लोगों ने पूछने को ली थी कि अंडरडॉग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या फिर जो टीचर्स के आगे पीछे करते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं? मैं तो खुद अंडरडॉग था, 5 के टी लेके बैठा था, बहुत 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 सारे लोगों ने सुनाया, बहुत सारी चीजें तो सुननी पड़ी थी, पर वही अभी जो 5 KT था उसका मतलब देख लो, जो भी जिसको भी 5 KT है, एक भी केटी है, आप खुद को अगर अंडर डॉग समझते हो तो ऐसा नहीं है। केटी से भी मतलब इतना मैटर नहीं करता, आपका जो भी स्किल है वो भी मैटर करते हैं, तो वही आगे कर सकते हो आप जो भी बड़ी चीज है वो। और वो अंडर टीचर कॉलेज के पॉइंटर्स अच्छे लाना, ये लाना अच्छा, वो मतलब ऐसा तो नहीं कि आप इंडस्ट्री के लिए अच्छे फिट हो गए, या फिर इंडस्ट्री में भी आप अच्छा कर सकते हो, उसके लिए इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड स्किल्स है वो आनी चाहिए आपको। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर वही 10 क्विंटल लाके क्या मतलब। हाँ। आपका फ्यूचर में कुछ स्टार्टअप का प्लान है क्या? हाँ, नहीं फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, अभी तो सीख ही रहे हैं, थोड़ा सीख ले अच्छे से, फिर फ्यूचर का तो पता नहीं जो क्या हो आगे। नहीं फिलहाल ऐसा मतलब कुछ सोचे तो नहीं है कि कुछ स्टार्टअप करेंगे या नहीं, आगे कुछ हो गया तो हो गया, वैसा वाला है। अभी एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना था मेरे कलीग्स की तरफ से, अभी क्या है ना उसमें हम लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, कुछ की प्लेसमेंट लग गई है, अच्छी लगी, कुछ की नहीं लगी है। तो उनके लिए अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहो कि अभी वो क्या करें, जिनकी लग गई है वो क्या करें, नहीं लगी तो वो क्या करें ऐसा? नहीं लग गई तो बहुत बढ़िया, तो भी आप मतलब और अच्छे पैकेज के लिए ट्राई कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको काम भी अच्छा मिल रहा है, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, तो इधर ही रह के एक्सपीरियंस लेके फिर स्विच कर सकते हो वैसा। और जिनको नहीं लगा है मतलब अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आप सक्सेसफुल हो गए ही। हम्म। क्योंकि मैंने अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं दिखा है जो हार्डवर्क कर रहा है, रोज कर रहा है, पूरा डेडिकेशन से कर रहा है और सक्सेसफुल ना हो, मैंने तो एक भी ऐसा बंदा हम नहीं लोग देखा। के मोहित वर्मा है ना, हाँ। उनके से देख सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो है, वो तो ऑब्वियसली अगर आपने हार्डवर्क किया तो एकदम सक्सेस मिलेगा। बस वो मैटर ऑफ टाइम है कि कब वो ये कब बदलेगा, तब हाँ। तक आपको मतलब वो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, और कंसिस्टेंटली जब तक वो होता नहीं तो करते ही रहना पड़ेगा। मेरा भी जब तक हुआ नहीं था मुझे भी यही लगता था, यार मेरा हो नहीं रहा है, मेरा हो नहीं रहा है, कंपनीज में बैठने नहीं मिल रहा है, मार्क्स कम है, ये कम है, बहुत डाउट्स आते थे। मैं सोचता था अरे छोड़ दो ये सब, क्या कुछ नहीं होने वाला ये सब। पर वही बात है ना कि जब तक वो चुटकी बजती नहीं है ना, वो मोमेंट आता नहीं ना, तब तक आपको हार नहीं मानना है। तो बहुत अच्छा ये सेशन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, आप इस शो पे आए, मुझे भी बहुत बढ़िया अपने लगा एक्सपीरियंस शेयर किए। सूरज, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा सूरज आपसे बात करके, कि वही सोचा नहीं था कि कॉलेज के मेरी जूनियर्स इतने अच्छे अच्छे चीजें करेंगे, आप भी पॉडकास्ट कर रहे हो, होप सो आपका भी पॉडकास्ट बहुत अच्छा हो और वही चैनल ग्रो करे आपका। हाँ।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको दोनों पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगे होंगे। आपके जो भी डाउट होंगे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, डीएसए के रिगार्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ये थोड़ा भी बेनिफिट करता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द होल पॉडकास्ट।